राष्ट्रीय किसान संघ ने बैठक का आयोजन किया। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता एवं राष्ट्रीय किसान महासंघ द्वारा नकली कीटनाशक उत्पाद के अपराध को रोकने और सरकार से नकली कीट उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। साथ ही किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि नकली कीटनाशक उत्पाद बेचने वाले लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई तो किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ये बात यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी इंद्रदेव ने मंगलवार को परिक्रमा मार्ग स्थित एक गेस्ट हाउस पर आयोजित एक बैठक में कही। उन्होंने कहा, किसान भाइयों के लिए उत्तम फसल की उपज के लिए कीटनाशक उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में कुछ लोगों ने अनावश्यक लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजारों में नकली कीटनाशक उत्पाद बेचने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते किसानों की फसलें तो बर्बाद होती हैं, साथ ही जहरीले खाद्य पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे कृत्यों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए। उन्होंने कहा, मथुरा जिले में भी कई क्षेत्रों में बड़ी तादाद में नकली कीटनाशक उत्पाद बेचे जा रहे हैं। पिछले अक्टूबर माह में मरगोरा में ऐसा मामला प्रकाश में आया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह बाजवा ने कहा, हमारा किसान यूनियन नकली कीटनाशक पदार्थ बेचने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करता है। सरकार को इसमें सहयोग देना चाहिए, अन्यथा किसान यूनियन के बैनर तले किसान भाई सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। धानुका ग्रुप के प्रतिनिधि राकेश धमीजा ने बताया कि मथुरा जिले में नकली कीटनाशक बेचने वाली कंपनियां तेजी से पैर पसार रही हैं। उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए, अन्यथा मथुरा का किसान भी आंदोलन करेगा। सोनू गोस्वामी, वृंदावन समाचार 24। देखिए, भारतीय किसान यूनियन सदा ही किसानों व राष्ट्र हित के लिए काम करती आई है और करती रहेगी। हमने जाना कि आज देश के अंदर जो उपभोक्ता है वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नकली पेस्टिसाइड के कारण जो अनाज पैदा होता है, जो उपभोक्ता खाता है, उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसमें किसान जो अनभिज्ञ है, अनजान है, उसको नहीं मालूम कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी नकली है। और इस भ्रम का जो फायदा है नकली दवाई निर्माता कंपनियां वो कर रही हैं, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट है जो एंटी नेशन है। वो आपने देखा होगा, पहले ज़माने में लोग देश के अंदर सोना बेचते थे, तस्करी करके लाते थे। आज देश के अंदर सोना लूटने के लिए, किसान का पीला सोना जो खेती है, उससे जो अनाज पैदा होता है, उसको लूटने के लिए ये नकली पेस्टिसाइड दवाइयाँ आ रही हैं। खाली उसको किसान को नहीं लूटा जा रहा, खाली किसान की आत्महत्या नहीं हो रही, जो उपभोक्ता है वो तिल तिल कर मर रहे हैं। लोगों को अपना शरीर कई प्रकार की विकृतियाँ आ जाती हैं, चमड़ी रोग हो जाते हैं, लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये सब देखते हुए हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, मैं स्वामी इंदर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अमावता जी, इस बात को समझते हुए हम पूरे राष्ट्र के अंदर एक कैंपेन शुरू करेंगे, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन अमावता का जो नेटवर्क है 22 राज्यों में है, और हमने अपने जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस बात की इत्तला दे दी है कि अब हमारा जो मुद्दा होगा देश के अंदर, वो नकली पेस्टिसाइड के ऊपर रोक लगाना होगा, ताकि राष्ट्र की जो कमाई है और राष्ट्र की जो ताकत है उसको बचाया जा सके। आपने बड़ा आरोप लगाया कि टेरर फंडिंग हो रही है, जो असली इनकम है उससे टेरर फंडिंग होती है, तो उसको लेकर के कभी गवर्नमेंट से आपने मीटिंग की हुई है? इन बातों को लेके समय समय पे भारतीय किसान यूनियन अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाकर मुख्यमंत्रियों के नाम पर ज्ञापन देती रही है, और हमने बताया है कि ये जो कालाबाजारी है, इससे हमें शक है कि इससे टेरर फंडिंग भी होती होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नकली पेस्टिसाइड होती है, इसकी बिलिंग नहीं होती। यानी जब बिलिंग नहीं होती, जीएसटी नहीं होती, जब जीएसटी नहीं होती तो स्टेट गवर्नमेंट को और केंद्र सरकार को रेवेन्यू नहीं आएगा। जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो नेचुरली वो पैसा जो है कहीं ना कहीं गलत जगह इस्तेमाल होने वाला है। अभी जैसे आपने बताया कि मथुरा में आपने पेड़ डलवाई, लेकिन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, तो इस तरह की बातों के लिए आपने केंद्र सरकार से कोई बात रखी है? इसके लिए हमने समय समय पर सरकारों को ज्ञापन दिए, और आपने देखा कि अभी सहयोगी कंपनी ने यहाँ पर मिलकर, सरकार के साथ प्रशासन मिलकर एक रेड डलवाई, और मौके पर जो है वो नकली दवाइयाँ पकड़ी भी गई। पर क्या हुआ कि जो इसके अंदर बड़ी मछलियाँ हैं उनको बचाने के लिए सिर्फ लेबर को ही उसके अंदर एक्यूज बना दिया गया, उनको ही मालिक बना दिया गया, और उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और मुकदमे ऐसे नहीं है कि उनको कोई सज़ा मिल सके, क्योंकि कानून में जो 1968 का जो प्रावधान है उसके अंदर उनको कोई ऐसी मजबूत सज़ा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कल्प्रिट हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार जो है 307 और 302 का मुकदमा दर्ज करे, ताकि ऐसी संभावना ना हो कि लोगों की ज़िंदगी खेल सकें।